लो वॉचर्स बी द वॉचर के एक और शानदार जानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लेके आ चुके हैं डैन डेन के सीजन 1 का एपिसोड नंबर 6, जो कि होने वाला है बहुत ही ज्यादा कमाल का। आपको देखने को मिलेगी सुनहरी गेंदें, दादी माँ जो कि बन चुकी है एक बिल्ली, और भी बहुत कुछ। पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम लोग 26 के सब्सक्राइबर्स के बहुत ज्यादा करीब है। आई मीन 26 के कोई गोल तो नहीं होता है, पर फिर भी वो नंबर हिट हो जाएगा तो अच्छा तो लगेगा ही ना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना और भी देर किए। एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है कि जो टर्बो ग्रैनी जो कि इस समय बिल्ली के अंदर आके फंसी हुई है, वो इन लोगों को बता रही होती है कि वो बॉल दिखती कैसी है। बेसिकली एक बॉल है जो कि उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी में घिरी हुई है। स्पिरिचुअल एनर्जी से मुझे याद आया कि हम लोग ब्लीच भी कवर कर रहे हैं और उसमें आइजन की एंट्री हो चुकी है जिसकी स्पिरिचुअल एनर्जी नेक्स्ट लेवल है। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप वो शो भी हमारे ही इसी चैनल पे देख सकते हैं। वंस अगेन वापस आते हैं और बात करते हैं डैन डेन की। दादी माँ आगे कहती है कि वो बॉल स्पिरिचुअल एनर्जी में घिरी हुई है और वो 5 सेंटीमीटर डायमीटर की होगी एट दी वेरी मैक्स, और वो एकदम ग्लिमर करती, एकदम गोल्ड में एकदम से चमचमा रही है ना कि इसको तुम देखोगे तो तुम उसको देखते ही पहचान जाओगे। और अगर तुमको वो ढूंढने पे नहीं मिल रही है तो इसका मतलब यही है कि इसको कोई उठा ले गया है। स्पिरिट्स और योकाई यानी कि आत्मा और भूत बहुत ज्यादा ईगर होते हैं, बहुत ज्यादा कीन होते हैं ऐसी चीजों को उठाने के लिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बॉल्स में होती है लाइफ फोर्स जिसकी मदद से स्पिरिट्स वापस जिंदा हो सकती हैं। इसे बोलने के बाद टर्बो ग्रैनी कहती है पर इससे मुझे क्या ही फर्क पड़ता है। ये सुनने के बाद दोनों अयासे और ओकारुन जो कि बॉल ढूंढ रहे होते हैं एक पार्क में, उसको लतियाने लगती है। इसके बाद दादी कहती है कि ये ट्रीटमेंट मैं याद रखूंगी, एक बार मतलब पावर तो वापस मिले फिर मैं तुम लोग को बताती हूँ। उसके बाद वो दोनों लोग वापस चले जाते हैं क्योंकि उन लोगों को कोई नई स्ट्रेटेजी सोचनी थी बॉल खोजने के लिए। ये लोग ऐसे की दादी माँ से भी बात कर रहे होते हैं जो कि बताती है कि मैं अपने लोगों से पता कराने की कोशिश करती हूँ कि बॉल कहाँ पे है। उसके बाद आगे वो बोलती है कि जो भी हो ओकारुन, तुम अपना खास ध्यान रखना क्योंकि तुम्हारे पास टर्बो ग्रैनी की पावर है और ये पावर बहुत बड़ा जिम्मा साबित हो सकती है। इसके बाद हमको दिखाया जाता है अगले दिन का सीन, और अगले दिन स्कूल में होता है ओकारुन जैसे ही क्लास में घुसता है, एक बंदा उसे कंधे के ऊपर हाथ रख के कहने लगता है कि तुम और आया से डेट कर रहे हो ना। जिसे वो कहता है कि नहीं भाई डेट तो नहीं कर रहे हैं। जिसपे वो बंदा कहता है तो फिर मेरा इंट्रो करा दो ना यार अयासे से, मैंने सुना है अयासे बड़ी वैसी लड़की है और वो किसी के साथ भी ऐसा वैसा कर देती है। ये सुनने के बाद हमारा ओकारुन बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो धीमे धीमे ट्रांसफॉर्म होने लगता है टर्बो ग्रैनी की पावर को यूज करके। और वो उसके बाद ओकारुन उस बंदे का कॉलर पकड़ के उसको उठाने लगता है और बोलता है कि मिस मोमो जो कि मेरी फ्रेंड है उनके बारे में ऐसा रूमर कौन फैला रहा है। इसके बाद वो सामने वाला बंदा सॉरी बोलने लगता है और वहाँ पे खड़े तीनों बंदे वहाँ से भाग लेते हैं। ओकारुन अपनी बेंच पे वापस आता है और किताब खोल के बैठ जाता है। ये सोचने लगता है कि कैसे उसको बहुत ज्यादा हार्ड टाइम हो रहा है ये बिलीव करने में कि कैसे मतलब उसने लड़ाई वड़ाई कर लिया, वो लड़ाई नहीं करता है। फिर उसको याद आता है कि कैसे वो बंदा अयासे को क्यूट बोल रहा था और कभी ओकारुन ने तो इस बारे में ध्यान दिया ही नहीं क्योंकि ओकारुन तो हमेशा अयासे को दोस्त की तरह देखता था। एनीवेज तभी टर्बो ग्रैनी निकलती है वो भी ओकारुन के बैग के अंदर से। वो कहने लगती है कि तुम्हें मेरी पावर कंट्रोल करने में अगर बहुत मुश्किल हो रही है तो फिर मुझे दे दो, पावर वापस दे दो। इसके बाद ओकारुन वो बैग उठा के भाग के कॉरिडोर में जाके खड़ा हो जाता है। वंस अगेन टर्बो ग्रैनी उसको कन्विंस करने लगती है कि पावर्स मुझे वापस दे दो, बस एक बार बॉडी के अंदर जाने दो। जिसके बाद ओकारुन उसके ऊपर चिल्ला के बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं मूर्ख, मैं गधे का बिल्ला हूँ? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तो अपनी बॉडी के अंदर आने दूंगा बिना बॉल वापस किए? एनीवेज वो ये सब कर ही रहा होता है, तब तक वहाँ पे आ जाती है अयासे और अयासे को देखते ही हमारा लौंडा स्तब्ध हो जाता है। आई मीन वो भी क्यों ना, अयासे है तो क्यूटी। अयासे उससे पूछने लगती है कि तुम छुपा क्या रहे हो मुझसे। ओकारुन कहता है कि कुछ नहीं, पर तभी उसके हाथ से बैग गिर जाता है और वो भागने लगता है अयासे को देख के क्योंकि अयासे बहुत ज्यादा क्यूट लग रही होती है। इसी मौके का फायदा उठा के टर्बो भी वहाँ से भाग लेती है। फिर वंस अगेन सीन कट होता है और हमको अयासे दिखाई जाती है क्लासरूम में जो कि मुंह फुला के बैठी होती है। उसके अगल बगल के दोनों दोस्त कह रहे होते हैं कि तुम गुस्से में क्यों हो। इस पे वो कहती है क्योंकि मेरा बंदा जो कि मेरा बंदा नहीं है वो मुझसे बात नहीं कर रहा है, वो मुझे अवॉइड कर रहा है। जिसपे वो दोनों लड़कियां कहती हैं पर है तो तुम्हारा बंदा बहुत अच्छा आदमी, क्लास सी के कुछ लोग तुम्हारे बारे में रूमर चला रहे थे और उनसे लड़ाई कर ली है तुम्हारे बंदे ने। ये सुनने के बाद वो सोचने लगती है कि ओकारुन आखिर मुझे अवॉइड क्यों कर रहा है। फिर उसके बाद एंट्री होती है इस शो की पूगी जो कि गुस्से बोलने लगती है मैं हूँ परम सुंदरी, मैं हूँ सबसे हंसी, मैं हूँ जाने जहां, और मेरे होते हुए लोगों के दिन बन जाते हैं। जो मुझे देख लेता है वो मुस्कुरा देता है, मेरे कारण लोगों के अंदर होप है कि वो कुछ अच्छा अचीव कर सकते हैं लाइफ में। पर मेरी जैसी लड़की भी कभी इम्परफेक्शन का सामना करेगी, मुझे इसकी कोई उम्मीद नहीं थी। और उस दिन यानी कि जिस दिन जब अयासे ने उसके ऊपर एक टब गिरा दिया था, उस इंसिडेंट के बाद से उसको पता चल गया था कि इस दुनिया में इम्परफेक्शन है। तो इसीलिए वो बदला लेने के लिए अयासे के बारे में रूमर फैला रही हो कि वो अच्छे कैरेक्टर की नहीं है। पर ये रूमर बहुत ज्यादा फैल नहीं पा रहा होता है, इसलिए वो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। आखिरकार वो लड़की डीमन है। उस दिन जिस दिन उसके सर के ऊपर टब गिरा
गिरा था उस दिन अयासे के पीछे पंख देखे थे वो डीमन के विंग से, और क्योंकि वो इतनी ज्यादा सुंदर है इसलिए भगवान ने उसको चुना है ताकि वो उस डीमन को मार सके। और इसी कारण बिग रिवील गाइस कुर्सी पकड़ के बैठ जाइए, कुर्सी गिरना नहीं, उसके पास होती है गोल्डन बॉल यानी कि ओकारुन की बॉल। बेसिकली ये लड़की ओकारुन के अपने हाथ में लेके बैठी है। एनीवेज गाइस मूविंग ऑन, फिर इसके बाद आ जाता है इंट्रो। हमारे फेवरेट क्रीपी नट के इंट्रो के बाद हमको दिखाया जाता है कि कैसे बॉल मिली थी उस लड़की को। बेसिकली उस रात को जिस रात में एग्जीक्यूशन हुआ था हमारी टर्बो बाबा का, उसी रात में वो बॉल आके गिर गई थी इस लड़की के पास, और क्योंकि वो बॉल पाते ही उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई थी, इसी कारण से उसको ये सब पता चल रहा होता है, उसको स्पिरिट्स दिखाई दे रही होती हैं। फिर अगले सीन में हमको दिखाई जाती है वो लड़की जिसका नाम हमको बताया जाता है कि आयरा अपने दो दोस्तों से मंगाई होती है एक केप और एक क्रॉस ताकि वो मार सके यानी कि खत्म कर सके मोमो अयासे का भूत। तभी आयरा को एक लेडी दिखाई देती है जो कि रेड कलर का ड्रेस पहनी होती है और वो अपने दोनों दोस्तों को दिखाने लगती है उस लेडी को, पर वो दोनों दोस्त नहीं देख पा रहे होते हैं उस लेडी को। तभी वो नीचे बैठ जाती है क्योंकि उसको लगता है कि कहीं ये मोमो अयासे का कोई जान पहचान का भूत प्रेत ना हो जो कि उसके लिए खबर पता कर रहा हो। तभी वहाँ पे दो लौंडे आ जाते हैं और लौंडों को देखते ही लड़की सीधे पलट जाती है भाई, वो तुरंत एकदम चिपकू, अरे गर्मी लग रही थी दीवार ठंडी थी ये सब करने लगती है। और फिर वो तीनों लोग स्कूल के बाद मिलने का प्लान बनाते हैं। फिर वंस अगेन सीन कट होता है और हमको दिखाए जाते हैं मोमो और कारुन, ये लोग बैठ के लंच कर रहे होते हैं टर्बो बाबा के साथ, जहाँ पे वो कारुन मोमो को देखने में भी शर्मा रहा होता है, बल्कि वो इसी बहाने नजर रख रहा होता है टर्बो ग्रैनी के ऊपर। फिर हमको टर्बो ग्रैनी बताती है कि उसको स्कूल में एक स्ट्रेंज औरत दिखी है, वो ऐसे नल्ले बेरोजगार लोगों की तरह नहीं घूम रही थी बल्कि वो गेम की तलाश में थी, और उस तलाश के कंप्लीट होने के पहले ही उसको एक बहुत अजीब सी औरत दिख गई है जिसको वो इंट्रोड्यूस करा देगी उन दोनों को स्कूल खत्म होने के बाद। और फिर वंस अगेन टर्बो बाबा बताती है कि अगर किसी आदमी ने उठा ली होगी वो बॉल, वो गोल्डन बॉल, तो फिर उसकी स्पिरिचुअल पावर अवेकन हो गई होगी। फिर वंस अगेन सीन कट होता है और हमको दिखाई जाती है आयरा जो कि अभी भी ओकारुन की बॉल्स के साथ खेल रही होती है। फिर वो सोच रही होती है कि कितनी ज्यादा पावर है मोमो अयासे के पास, कि क्या वो दोनों लोगों को अकेले हरा सकती है, आई मीन उसका फैमिलियर और मोमो अयासे। वो एकदम डिटरमिन्ड होती है मोमो अयासे को जड़ से खत्म करने के लिए। फिर छुट्टी होती है और अयासे और ओकारुन दोनों लोग बॉल को खोजने के लिए जाने ही वाले होते हैं। तब तक आयरा वहाँ पे आ जाती है और वो कहती है कि यार कोपचे में चलते हैं, तुमसे थोड़ी अकेले में बात करनी है। उसके बाद वो सर झुका के बोलने लगती है तो फिर मान ही जाती है हमारी मोमो अयासे, और फिर वो लोग एक अबैंडन्ड बिल्डिंग में जाते हैं। पर उससे पहले टर्बो बम को बताती है कि वो स्ट्रेंज औरत कोई और नहीं बल्कि वही थी। फिर वंस अगेन जैसा मैंने कहा कि वो लोग एक अबैंडन्ड बिल्डिंग में जाते हैं। उस बिल्डिंग में जाते ही मोमो के ऊपर अटैक कर देती हैं उसके दोनों अंटर पंटर, और वो दोनों अंटर पंटर उसको जमीन पे गिरा के उसका एक्सोर्सिज्म करने लगते हैं उसके मुंह के ऊपर क्रॉस लगा के। पर वो अपने डीमन हैंड का यूज करके, मतलब आयरा जिसे डीमन हैंड कहती है, और उसकी साइकिक पावर पे यूज करके उन दोनों लड़कियों को उठा के फेंक देती है। और फिर वो आयरा से लड़ने लगती है। आयरा कहने लगती है कि अगर अब मेरा क्रॉस नहीं काम कर रहा है तो फिर मैं ये गोल्डन बॉल यूज करूंगी जो कि मुझे हेवेंस ने खुद दी है तुम्हारी पावर्स को खत्म करने के लिए। जिसमें मोमो कहती है अरे तुम्हारी बॉल, अरे ये बॉल वापस करो, ये बॉल ओकारुन का फैमिली ट्रेजर है। जिसपे वो कहने लगती है कि नहीं नहीं ये बॉल मेरी है जो कि मुझे हेवेंस ने लाके दी है। पर इससे पहले कोई और बहुत ज्यादा डैमेज हो पाए वहाँ पे आ जाता है ओकारुन दौड़ते हुए। उसको देखते ही अयासे कहती है कि तुम लाइफ सेवर हो, हमको पता चल गया है कि टर्बो ग्रैनी जिस स्ट्रेंज औरत के बारे में बात कर रही थी वो यही है। पर तब तक एक प्लॉट ट्विस्ट आ जाता है, को बताया जाता है कि एक्चुअली में स्ट्रेंज औरत ये आयरा नहीं बल्कि कोई और है जो कि आयरा को फॉलो कर रही है, और वो कोई और नहीं बल्कि है आयरा की मॉम। फिर हमको बैक स्टोरी दिखाई जाती है आयरा और आयरा की मॉम की। वो शुरुआत करती है कि मैं कितने सालों से वेट कर रही थी कि तुम फाइनली देख पाओगी स्पिरिट्स का, और क्योंकि अब फाइनली तुम मुझे देख सकती हो तो तुम्हें मुझे मॉमी बुलाना चाहिए। पर अभी भी आयरा इस कंफ्यूजन में होती है कि तुम फेमिलियर हो क्या मिस अयासे की। और फिर वो आयरा को हाथों में लेके झुमरी तलैया करने लगती है। फिर हमको एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें हमको बताया जाता है कि वो औरत एक्चुअली में मां नहीं आयरा की, वो बस एक कोई स्ट्रेंज औरत थी जिसको एक बार गलती से बच्ची आयरा ने मॉमी बोल दिया था, और आज तक ये उस बात को लेके बैठी हुई है। अभी हमारा हीरो यानी कि ओकारुन ज्वाइन करता है फाइट, और भाई ओकारुन क्या मार धाड़ करता है, कटाई छटाई करता है। काश मैं ऐसा बोल पाता, पर इससे पहले वो बहुत कुछ कर पाता। हमारे सामने वाली सिल्की बाल वाली औरत उसको खा जाती है और उसको गॉबल गॉबल कर जाती है। ऐसे पूरी कोशिश करती है अपने हाथों से कि वो उसको गॉबल होने से बचा सके, पर फिर भी क्योंकि उसके हाथ बंधे होते हैं तो इसीलिए फुल कंट्रोल नहीं होता है उसकी साइकिक पावर के ऊपर अयासे का। फिर हमको दिखाई जाती है आयरा जो कि अभी तक सठियाई हुई होती है। झुमरी तलैया पाने के बाद वो कहने लगती है कि मुझको भगवान ने चूज किया है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा सुंदर हूँ ऐसे मॉन्स्टर्स को हराने के लिए। फिर वो कहती है कि अयासे अगर तुम इनके खिलाफ हो तो हमको साथ में मिलकर लड़ना चाहिए इन मॉन्स्टर्स को हराने के लिए। तभी अयासे बाहर निकल के आती है और उसी के साथ में निकल के आते हैं टर्बो ग्रैनी। फिर वो कहती है कि ये रेड ड्रेस, ये एक्रोबेटिक स्किल और ये सिल्की बाल, तो ये बेसिकली ये औरत है एक्रोबेटिक सिल्की, ये भी एक योकाई है। और ये टर्बो ग्रैनी बहुत ज्यादा बेइज्जती से बोल रही होती है। उसके बाद टर्बो ग्रैनी कहती है कि मैं ऐसे नो बडीज की
की कोई चिंता नहीं करती हूँ। फिर से वंस अगेन आयरा पगलाने लगती है और एक्रोबैटिक सिल्की अभी भी कह रही होती है कि मुझे मम्मी बुलाओ, पर वो नहीं बुलाती है और वो उसको मॉन्स्टर बोल देती है। और यही बात सुनने के बाद दुखी होकर वो आयरा को निकल जाती है। उसके बाद वो रोने लगती है। रोते रोते वो कहती है कि ये तुम्हारी गलती है लड़की, अगर तुमने ऐसा नहीं किया होता, तुमने मेरी प्यारी आयरा को नहीं बर्बाद किया होता, तो फिर वो ऐसी डिलिंक्वेंट नहीं बनती। इसके बाद आया से मांगने लगती है मदद टर्बो ग्रैनी से, पर टर्बो ग्रैनी कहती है क्योंकि तुम लोगों ने मेरी पावर्स को ले लिया है तो मैं तुम्हारी बिल्कुल भी मदद नहीं करने वाली हूँ। उसके बाद भाई ये क्या कटाई छटाई करती है आयासे की। एक मोमेंट में मुझे आयासे के लिए बुरा ही लग जाता है, अगर कोई रियल कैरेक्टर होता तो अभी तक भाई टिंचिक टैया हो जाती है उसकी। जमीन पे जो उठा उठा के पटकती है अपने बालों में रगड़ रगड़ के, पर फिर भी कुछ होता नहीं है। अंत तक वो आयासे से कहती है कि अच्छा अगर तुम भी मम्मी बोल दो तो यार मान जाएंगे, बस मम्मी ही तो सुनना है मुझको। पर वो अंत तक उसको मॉमी नहीं बोलती है बल्कि पीस ऑफ क्रैप बोल देती है और इसी कारण से वो आयासे को भी खा जाती है। फिर भाई टर्बो ग्रैनी आती है और भाई स्टाइल मारने लगे एकदम टिंचिक टैया। भाई वो कहती है कि तुम्हें पता है बिल्लियां मतलब गुड लक का सिंबल होता है और मैं यहाँ पे हूँ तो मतलब गुड लक तो है आयासे और इन लोग के साथ। भाई फिर हमको बताया जाता है कि एक्चुअली में जो क्रॉस था वो क्रॉस नहीं था बल्कि था एक लाइटर, और क्योंकि आयासे को खाते टाइम एक्रोबैटिक सिल्की ने अपने थोड़े से बाल भी खा लिए हैं तो फिर उसी लाइटर का यूज करके कंप्लीटली जला देते हैं एक्रोबैटिक सिल्की को ये लोग अंदर से। और क्योंकि वो जलने लगती है तो इसीलिए वो तीनों लोगों को निगल के बाहर फेंक देती है, उल्टी पलटी कर देती है। इसके बाद वो तीनों बाहर आते हैं। ओकारुन चिंतित होता है आयासे के लिए, पर फिर भी वो लोग तैयार होते हैं काउंटर अटैक के लिए और इसी के साथ साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। और भाई अगर मैं सच कहूँ तो इस एपिसोड का मेरा फेवरेट पार्ट है टर्बो ग्रैनी। भाई ये कितनी कमाल की है, कितनी कूल है। भाई मुझे बूढ़ी औरत बनने का इससे ज्यादा शौक आज तक कभी भी नहीं पड़ा है, पर अब मैं एक बूढ़ी औरत बनने के लिए भी कम्प्लीटली तैयार हूँ अगर मैं टर्बो ग्रैनी जैसी बूढ़ी औरत बनती हूँ, मतलब बनता हूँ। एनीवेज गाइस ये तो बहुत ही कमाल का एपिसोड। ऐसे ही कमाल के एपिसोड को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी द वॉचर। अरे क्या हो यार, दूसरा भी जाके देख लो यार, एक और वीडियो देख लो, कुछ चला थोड़ी जाएगा।